नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर इंग्लिश ए की, जो कि क्वेश्चन आंसर है, जिसमें आपको दो क्वेश्चन आज हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आपको दो स्टोरी है, दोनों स्टोरी को दो कैरेक्टर का आपको डिफरेंस निकालना है। और दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों आपका एक एस्से लिखना है या फिर आपको लेटर राइटिंग लिखना है कि दोस्त आपका कोविड-19 जो चीज़ें हैं, सिचुएशन है, उस चीज़ में फंसा हुआ है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको दोस्तों के संग शेयर करना है। दूसरा दोस्तों ये है कि आपको जो चीज़ें हैं वो कॉलेज और नॉन कॉलेज जो होते हैं, रेगुलर कॉलेज और ओपन कॉलेज, उन दोनों के बारे में डिफरेंस आपको बताना है। दोनों चीज़ें समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे आपका असाइनमेंट खराब होगा, जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। एक तरफ हम देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया दोस्तों बात करते हैं वीडियो की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हैं दो क्वेश्चन दी गई है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पे चार क्वेश्चन दी गई हो और आपको चारों में से कोई दो ऑप्शन है। यहाँ पे दो ऑप्शन दी गई है, उसी में आपको और करके चीज़ें दी गई है। इस चीज़ में दोस्तों और करके एक बेनिफिट ये है कि आपको चार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार क्वेश्चन दी गई है। आज हम बात करेंगे अनीता और जो सरोज है उनके एक जो कैरेक्टर है दो स्टोरी में, उनके बारे में। और इन दोनों में से जो सबसे जो चीज़ें हैं 4400 वर्ड का, वो आपको दोनों में लिखना है। दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, दोनों में समझा दूंगा, और इससे बेटर है कि एक मैं आपको करा भी दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और ये वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करोगे तो चीज़ें आपको डिफरेंस हो जाएंगे और आप नहीं लिख पाएंगे, या फिर अगर आप किसी असाइनमेंट से कॉपी करते हैं तो वो भी आपका गलत होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सभी दोस्तों के संग शेयर भी कीजिए दोस्तों। ये आपके बुक का पेज नंबर जो यूनिट 7 है, और सोल प्रोवाइडर लोनली वॉरियर एक जो पोयम है, या फिर आप एक आर्टिकल्स मान लीजिए, जो भी आप मान लीजिए दोस्तों। तो ये एक चीज़ें हैं, और ये एक दोस्तों लेडी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, जिसका हस्बैंड वर्क नहीं करता और वो वर्क करती है अपने बच्चों और घर चलाने के लिए दोस्तों। तो ये आपको अदर हाफ चीज़ों पे डिपेंड है। तो दोस्तों ये आइए हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लिखना दोस्तों, स्टडी गाइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ के आपको जो चीज़ें हैं वो समझा दो पहले। एक दोस्तों एक लेडी छोटी सी फैमिली होती है, उसमें एक औरत जो लेडी है अनीता सतपूत, वर्क करती है सुबह और शाम अपने बच्चों को पेट मतलब भरने के लिए, और साथ साथ दोस्तों अपने जो चीज़ें हैं उनको यूजफुल में लाने के लिए दोस्तों। 2000 रुपये कमाती है, सुबह शाम तक वो वर्क करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है टिल मॉर्निंग टिल इवनिंग। लोग घर में पोछा करती है और 2000 रुपये कमा के अपने फैमिली का पेट पालती है दोस्तों। उसके फैमिली इनकम बहुत कम है, क्योंकि उसका हस्बैंड कोबलर है, यानी कि मोची है, और वो बहुत एफर्ट करता है पैसे कमाने का, बट नहीं कमाता पाता है। उसका 3 बच्चे हैं, जो कि वो उनके अच्छे से जो पालन पोषण है उसकी मदर की वजह से हो रहा है। इसलिए उसकी जो मदर है, उनकी मदर उसको लोनली वॉरियर, यानी कि अकेला जो वॉरियर है, जो जो सिपाही है, वो कहा गया है अनीता को दोस्तों। तो दोस्तों इसी चीज़ के बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पैराग्राफ लिखना जरूरी है कि जो वीडियो में जो आपका स्टोरी में जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर किस बेस पे, किस चीज़ पे आपको प्ले कर रहा है, ये चीज़ आपको लिखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि अनीता है कौन, कहाँ से बिलोंग करती है। इसके नीचे जाएंगे हम, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो और भी डिस्क्राइब की गई है कि अनीता का जो हस्बैंड है वो कभी एक दूसरे के लिए खाना नहीं बनाए, वो कभी एक दूसरे की होता है ना दोस्तों की, मतलब आई टू आई कांटेक्ट, ये चीज़ नहीं कर पाए। और जो अनीता है दोस्तों, वो अपना फ्यूल बचाने के लिए, एक्सपेंसिव फ्यूल बचाने के लिए वो चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर देती और पैदल चल देती। और दोस्तों जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काम भी नहीं होता था, लेकिन बट चीज़ें काम चल जाती थी, क्योंकि वो 2000 रुपये आप उनको पर मंथ यूज कर लेते थे दोस्तों। तो दोस्तों जो आपको जो पढ़ना है दोस्तों पैराग्राफ और लिखना है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। वी आर eager टू नो मोर अबाउट सपूत, एंड वी डोंट टू नो वाई सी इज हैजन कुक फूड मेनी ईयर्स। तो दोस्तों जो अनीता है, उसने कभी लाइफ में अपने लिए खाना नहीं बनाया। सी वर्क एज ए डोमेस्टिक हेल्पर, एंड एवरी डे हर एम्प्लॉयर्स हैंड ओवर लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम द प्रीवियस डे मिल्स। दोस्तों एक बहुत बड़ी इशू यहाँ पे ये इसकी लाइफ में ये है कि जहाँ पे ये काम करने जाती थी, वहाँ पे ये हर दिन खाना बनाते थे अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए, बट जो नेक्स्ट डे होता था वो एम्प्लॉय उन्हें छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनकी मील्स अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसने कभी खाना बनाया ही नहीं दोस्तों। तो जब किसी अनीता ने खाना नहीं बनाया और उसका अगर खाना फर्स्ट टाइम बनाती है तो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो ये चीज़ इसमें मैंने एक पॉइंट निकाल दिया आपका दोस्तों। उसका नीचे चलते हैं दोस्तों।
ये चीज़ पढ़ के हम एक पॉइंट निकालेंगे। वाइल रीडिंग द आर्टिकल्स पे अटेंशन टू नॉट ओनली व्हाट इज सेड बट हाउ इट इज़ सेड। मतलब कि जो आर्टिकल हमें पढ़ के ये पता करना है कि उसने क्या नहीं कहा बल्कि क्या उसने कहा, ये सब चीज़ें हमें याद करना है। तो एक जर्नलिस्ट होती है इसके कैरेक्टर में, वो जर्नलिस्ट इसकी बहुत हेल्प करती है और वो एक इंटरव्यू में इसे बुलाती है। वो चीज़ें आप लास्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आपको कम से कम 4 या 5 पैराग्राफ निकलेगा दोस्तों। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप मतलब कि ऑन वे में पूरा अगर लिख देते हैं तो भी आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया कि वो मुंबई के फ्लैट में रहती है, ठीक है, जिसमें आपको जो चीज़ें होती है बहुत छोटी होती है। एक रूम होता है, एक रूम में उसे खाना बनाना होता है, खाना खाना होता है, 3 बच्चों को पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है। तो चीज़ें सब कुछ आपको दोस्तों साथ ही होता है। तो उसका ख्वाहिश होता है दोस्तों कि एक बड़ा रूम हो, 4 कमरे हो, कार वार हो, ये सब हो दोस्तों। और वो ये चीज़ कहती भी है, आगे हम जब चलेंगे तो ये चीज़ें कहती भी है। और एक और चीज़ दोस्तों, आपको ये पैराग्राफ भी पढ़ना है और इसमें से 2 पैराग्राफ का निकालना है कि जो डिफरेंस है क्या क्या है दोस्तों। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोनों के कैरेक्टर में, पहले मैं इस कैरेक्टर को समझा देता हूँ, फिर उसका दूसरे कैरेक्टर को समझा देता हूँ। फिर आपको अगर तब भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर नहीं हो पा रहा है, तो मैं इससे जो एक अलग वे में एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको सभी चीज़ आपको लिखी होगी दोस्तों चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो अगले जो पैराग्राफ है कि ये बताया गया कि जो चीज़ें हैं वो शादी करती है। यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों, वो शादी करती है अपने उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, प्लस में जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताया गया है। तो जो शादी करती है वो अपने बचपन में शादी करती है अपने पेरेंट्स के डिफ़िकल्टी की वजह से, मतलब कुछ प्रॉब्लम होता होगा, इसीलिए एक मोची मिलता है मुंबई में, उससे शादी हो जाती है। उसके बाद उसकी लाइफ दोस्तों नरक हो जाती है। ये चीज़ ने बताया है अपने वे में। तो नीचे जैसे हम आते हैं तो इसने एक चीज़ भी कही है, सब अमीर हैं, सबके पास 4 कमरे हैं, फ्लैट है और कार है, स्कूटर है, मेरी ही ज़िंदगी ख़राब है। दे आर ऑल रिच, दे हैव 4 रूम्स, फ्लैट, कार्स, स्कूटर्स, ओनली माई लाइफ आर स्पॉइल्ड। तो ये चीज़ें दोस्तों चीज़ें हैं, तो आपको जो लिखनी है दोस्तों, इसमें यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ है आफ्टर एट द सेम टाइम और हस्बैंड नैगिंग, ये इस चीज़ को भी लिखना है और इस चीज़ से आपको जो चीज़ें हैं वो आपको पैराग्राफ करके निकालनी है। तो चीज़ें दोस्तों मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, और बाकी जो आपका काम है दोस्तों, आप किस तरह से लिखते हैं, किस तरह पे, क्यों दोस्तों अगर मैंने बताया और जो चीज़ें मैं अगर मेरी बताई हुई चीज़ आप लिखते हो और वो गलत होती है दोस्तों, आपको बहुत दुख होता है। आप फिर ये सोचोगे कि रिग्रेट करोगे, पर रिग्रेट करने से अच्छा है कि मैं आपको समझा दूँ और आप अपने वे में लिख रहे दोस्तों आप अपने जो चीज़ें मेरे जो चीज़ें आपको कंट्रोल में होती है वो चीज़ें मैं आपको करा देता हूँ। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों हैं, ये मैं अपने वे में नहीं बता सकता, क्योंकि 2 जो लेडी है उसके डिफरेंस करना है, तो आप अपने वे में डिफरेंस करेंगे तो एक बेटर अच्छा होगा दोस्तों। अब हम जो नीचे आएंगे पैराग्राफ के राइटिंग पे, ये चीज़ें आप भी आपको पढ़नी है, थॉट ऑफ उनकी लाइफ जो जाननी है। उसका लाइफ जानने के बाद आपको एटलीस्ट तो 15 मिनट लगेगा कि ये चीज़ें पढ़ने में और आपको इन सब चीज़ से आंसर निकालने में। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो सेकेंड कैरेक्टर है सरोज के बारे में दोस्तों। इसके नीचे जो है दोस्तों आपको जो स्विमिंग अप है वो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि अनीता की जो स्टोरी लाइफ है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक। और दोस्तों आप बुक में भी टिक लगा लीजिए कहाँ तक पढ़ना है। फिर उसकी लाइफ में आती है दोस्तों सोनिया नाम की एक जो जर्नलिस्ट है वो, और अनीता से बात करती है और उसकी लाइफ को ईजी बनाती है दोस्तों। तो ये स्टोरी थी उसकी, जो बीच में उसने क्या क्या डिफ़िकल्टी सही वो आपको लिखना है। वो चीज़ मैंने आपको कुछ बता दिया है, कुछ आपको खुद से ढूंढने हैं। और ये चीज़ें आपको अगर आप नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर नीचे कमेंट कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों इंस्टाग्राम का, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ में जो DUSOL का जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए दूसरा कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो दूसरा पोएम है द फोटोग्राफी मदर, इस चीज़ के ऊपर आपको दी गई है। जो आपको जो दोस्तों जो भी आपको जो बताया गया इसमें, वो ये चीज़ के बेस पे बताया गया कि इस बेस का जो चीज़ें है दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार उस पैराग्राफ को ढूंढ लेता हूँ पहले, जहाँ पे मैंने वो चीज़ें की थी पढ़ी थी दोस्तों। यहाँ भी आपको स्टडी गाइड से ही आपको जैसे कि पिछले जो मैंने बताया था अभी, तो वो भी स्टडी गाइड से ही स्टार्टिंग करना है। तो यहाँ भी एक दोस्तों एक लेडी है जो कि उसका नाम है सरोज।
वो दोस्तों अपने 40 साल के बेटे का रिश्ता करती है एक मतलब कि यंग एज की लड़की के साथ, जो कि कर्नल होता है उसका फादर। और ये चीज़ें वो भी जो सेम चीज़ डिफ़िकल्टी नहीं सहती, पर जो चीज़ें होती है दोस्तों इसने भी डिफ़िकल्टी सही है। और अगर मैं दोस्तों इस चीज़ के बारे में पूरा अगर डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप दोस्तों मुझे पता है कि वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, बट दोस्तों अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो आपको पॉइंट्स जो है दोस्तों, छोटी छोटी पॉइंट छूट जाएगी और आपका असाइनमेंट बन नहीं पाएगा। असाइनमेंट एटलीस्ट दोस्तों 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट नहीं भी तो 14 से 15 के बीच में बनाना है दोस्तों। 14 से 15 के क्वेश्चन जो पेजेस हैं उसके बीच में बनाना है। तो अगर आप इसके ऐसे ही स्किप करेंगे दोस्तों तो आपका जो चीज़ें हैं वो छूट जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ के आपको निकालना है। यहाँ से जो स्टार्टिंग डेज आप पढ़ेंगे द टोल्ड स्टोरीज अबाउट अ डे, वहाँ से लेके पढ़ेंगे। उसके बाद जो उनके रिलेटिव्स विजिट करते हैं, क्योंकि जो उनका जो बेटा होता है उनका जो शादी होती है, तो वो उस चीज़ के लिए को जो दहेज होता है, दहेज के लिए भी वो चीज़ें बहुत प्रोस्पेक्टिव होती है कि वो एक लेडी होती है, पुअर लेडी, वो अपने बेटे का 40 साल बाद शादी करती है। उससे पहले भी बहुत से चीज़ों पे ट्राई, मतलब बहुत से लड़कियों को ट्राई कर चुकी है, बट दोस्तों दहेज के चलते वो फिर डिनाई कर देती थी, क्योंकि उसे जो चीज़ें चाहिए थी, पैसे, वो नहीं मिल पाते थे। तो यही एक रीज़न था जो सरोज थी, जो गरीबी से उठ के एक थोड़ी सी ऊँचे पे आई थी, पर जो चीज़ें थी तब भी उसकी जो चीज़ें हैं वो भी जो है ऑलमोस्ट उसी पे थे दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों ये चीज़ें जो है दोस्तों धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बनती गई, तो रिच फैमिली से बिलोंग करने लगी। फिर इसके जो हस्बैंड थे वो चीज़ थोड़ा डिनाई कर गए, मतलब डेथ कर गए। उसके बाद जो चीज़ें इसकी होती है, थोड़ी सी लाइफ डिफ़िकल्टीज बनती है, बट फिर भी दोस्तों आपको ये पोएम स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, आप पढ़ेंगे इसमें से और दोनों का डिफ्रेंशिएट निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो एक की क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैंने आपको अनीता की जो क्वालिटी है और जो डिसक्वालिटी है दोनों बता दी है। बट उसमें कोई डिसक्वालिटी नहीं थी दोस्तों, क्वालिटी थी उसमें, तो वो मैंने क्वालिटी बता दी है। और उस क्वालिटी के आधार पे आप इस चीज़ को, जो सरोज है उसके कैरेक्टर को, आप जो चीज़ें हैं एक तरह से बोला जाता है दोस्तों, जज कर सकते हो, जज करके लिख सकते हो दोस्तों अपने ऑन वे में, अपने राइटिंग में। आपके साथ एटलीस्ट बुक है दोस्तों, और बुक का पेज नंबर 18 पे पेज नंबर से स्टार्ट है, और जो पहला दोस्तों वो 15 से स्टार्ट है, उसी के नीचे से स्टार्ट है दोस्तों 16, 17 जब आप चेक करेंगे तो वहाँ से। एक बार फिर से रिपीट करो दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अगर अभी तक आपने स्किप कर करके देखते आ रहे हैं तो फिर से वापस वीडियो देखिए, नहीं तो फिर आपका दोस्तों असाइनमेंट नहीं बन पाएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फिर मैसेज करेंगे सर पीडीएफ दे दो। पर दोस्तों ये चीज़ मैं आप देख सकते हो पीडीएफ से नहीं बनाया हूँ, ये चीज़ें जो आपके दोस्तों वो जो मैं बनाया हूँ दोस्तों बुक से बनाऊँ, BA प्रोग्रामिंग 2nd और 3rd ईयर के इंग्लिश ए जो चीज़ें दोस्तों वो मैं उससे बनाया हूँ। और बुक के आपका कंटेंट है, और कोई भी बुक से अलग मैं कंटेंट नहीं बनाता दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और कंटेंट जो चीज़ें हैं आपको दोस्तों वो पढ़िए और बनाइए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।